नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस की नाक में दम करने वाला एक स्क्रैप माफिया जिसका नाम है रवि नागर उर्फ रवि काना पुलिस की पकड़ में आ चुका है। उसे अब थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है और बहुत ही जल्दी नोएडा की पुलिस गैंगस्टर रवि काना को भारत लेकर आने वाली है। माफिया की गिरफ्तारी के लिए पिछले कई महीनों से नोएडा की पुलिस लगातार कई जगह दबिश बांध रही थी। ताबड़तोड़ दबिश देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो अब गिरफ्तार हो चुका है विदेश में। गैंगस्टर रवि काना के साथ उसकी माशूका काजल झा भी पकड़ी गई है, जो हर गुनाह में उसके साथ थी। लेकिन जिस रवि काना के बारे में आपसे मैं आज बताने जा रहा हूं, वो दरअसल कौन है जो अपराध की दुनिया में आता है और कैसे काजल झा को अपने साथ मिलाकर या फंसाकर, या काजल ने उससे फंसाया, कैसे क्या कुछ ये लोग कांड करते हैं। आज के इस वीडियो में एक एक बातें गैंगस्टर रवि काना के बारे में हम आपसे बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, गैंगस्टर रवि काना और फिर रवि नागर ग्रेटर नोएडा के एक और गैंगस्टर जिसका नाम था हरेंद्र प्रधान, उसका भाई है। साल 2014 में उसके भाई हरेंद्र प्रधान को विरोधी गैंग के बदमाशों ने मार डाला, तो रवि काना उसके बाद जुर्म की दुनिया में आया और गैंग की बागडोर संभाल लिया। रवि काना की जान को खतरा था तो उसे पुलिस ने सुरक्षा भी दे रखी थी। लेकिन आज से करीब 6 महीने पहले गैंगस्टर रवि काना के ऊपर एक रेप का केस दर्ज होता है। उसके बाद उसकी सुरक्षा हटा ली जाती है और यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। दरअसल गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 39 थाने में एक महिला से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। आरोप लगा कि गैंगस्टर रवि काना और उसके साथियों ने नौकरी देने के नाम पर एक लड़की को पहले मॉल में बुलाया और फिर पार्किंग में बंदूक की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब देखिए, पुलिस ने जनवरी 2024 से ही गैंगस्टर रवि काना के तलाश में हर जगह चक्कर काटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नोएडा पुलिस ने उसके बाद साउथ दिल्ली स्थित उसकी प्रेमिका काजल झा की, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके करीब 70 से 80 करोड़ रुपए के बंगले को सील कर दिया। पुलिस इन दोनों बदमाशों की तलाश के लिए कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन इस गैंगस्टर रवि काना का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद सूचना मिली कि रवि काना काजल झा के साथ थाईलैंड भाग चुका है और तभी से पुलिस थाईलैंड पुलिस के संपर्क में थी। नोएडा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना को अब, जैसा मैंने जिक्र किया, थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा भी पकड़ी गई है और ये भी कहा जाता है कि गैंगस्टर रवि काना जुर्म की दुनिया में जब अपने हरेंद्र प्रधान, जो उसका भाई था, आया जब उसके मौत के बाद, तो माफियाओं में भय पैदा करके अपराध की दुनिया में एक के बाद एक कई अपराध करने लगा। उसके बाद सरिया तस्करी करके करोड़पति बन गया। माफिया जबरन ट्रकों से सरिया उतरवा कर उन्हें जबरदस्ती कंपनियों में सप्लाई करने लगा। रवि काना की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने अब तक उसकी गैंग के 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और देखें, इन 4-5 महीनों में तो रवि नागर उर्फ रवि काना कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का भी राइट हैंड कहा जाता था। लेकिन जब अनिल दुजाना का अब से 1 साल पहले पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उसके बाद रवि काना तेजी से जुर्म की दुनिया में ऊपर चढ़ने लगा था। कबाड़ की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला रवि काना धीरे धीरे अपराधियों का सिरमौर बनता जा रहा था। रवि काना का वक्त भी लगातार उसका साथ दे रहा था। अनिल दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसकी गैंग की कमान रवि काना के हाथों में आ चुकी थी और इससे और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। गैंगस्टर रवि काना के नाम देखा जाए तो कई मामले दर्ज हैं, लेकिन जो हाल ही में नोएडा पुलिस ने एक 26 साल की युवती के साथ गैंगरेप के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है, इस मामले में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। भगौड़े गैंगस्टर रवि काना, जो उसकी पत्नी है मधु, पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो रवि काना का सफ़ेद पोश लोगों से भी गहरा रिश्ता बताया जाता है। कई ऑफिसरों में भी उसकी लगातार उठापटक है। काना की भाभी हैं एक बेबन नागर, उन्हें भी चुनाव लड़वा चुका है पहले वो। वहीं कुख्यात गैंगस्टर रवि काना के प्रेमिका की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि रवि काना को उसने कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये सारा काम जो है काजल झा ही तय करती थी और काजल की वजह से ही रवि काना का अपनी पत्नी से विवाद भी हुआ था। काजल झा को भी अब नोएडा ग्रेटर नोएडा की, एक तरह से देखें हम लेडी डॉन तो शायद गलत नहीं होगा, ये कहा जाता था, उस पर भी गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल मुकदमा दर्ज है। तो पुलिस बहुत जल्दी ही गैंगस्टर रवि काना को थाईलैंड से लेकर हिंदुस्तान आने वाली है। तो नोएडा की पुलिस बहुत जल्दी गैंगस्टर रवि काना और उसकी प्रेमिका काजल झा को थाईलैंड से
रिपोर्ट करके भारत लाने वाली है और अब गैंगस्टर रवि काणा की करीब 120 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क तो कर दी गई है, लेकिन रवि काणा ने अब तक जुर्म की दुनिया में जितने अपराध कर रखे थे, अब उन सभी अपराधों का गुनाह का जो हिसाब होता है वो हिसाब होगा। देखिए, एक चीज़ तो बहुत हम कॉमन से देखते हैं जुर्म की दुनिया में बदमाशों के साथ क्या होता है। ये बदमाश जब बड़े बड़े कांड करते हैं तो नहीं पकड़े जाते शायद, लेकिन कोई ना कोई ये छोटा कांड ऐसा कर देते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जघन्य भी आप कह सकते हैं, बड़ा हो भी जाता है, और उसी छोटे से छोटे और जघन्य कांड की वजह से उनका सर्वनाश होता है। विकास दुबे का भी यही हुआ और इस गैंगस्टर रवि काणा का भी यही होने जा रहा है। तो देखना होगा रवि काणा जब हिंदुस्तान आ जाएगा उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं। अगर आप नोएडा से इस खबर को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से देख रहे हैं, आसपास के और जगहों से देख रहे हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हमें भी लगे कि हमें कौन कौन से लोग कहाँ से देखते हैं। तो इस वीडियो में अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।